उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, समय समय पर हमारे भारत में ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने ज्ञान से भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को प्रकाशित किया। ऐसे ही एक महापुरुष का जन्म 12 जनवरी 1863 को विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी के यहाँ हुआ, जिन्हें पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है। स्वामी जी के विचार युवाओं को सबसे अधिक प्रेरित करते हैं, जिस कारण उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में स्वामी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आइए स्वामी जी के संपूर्ण जीवन काल, उनके कार्यों तथा भारत व विश्व में उनके महत्व की चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। माँ भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। स्वामी जी बचपन में बहुत नटखट और शरारती थे, लेकिन इसके साथ ही साथ वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले भी थे। इनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था, जिनके नाम पर बाद में चलकर स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और यह मिशन वर्तमान में भी कार्य कर रहा है। दोस्तों, एक बार की बात है, स्वामी जी और उनके अन्य सहपाठी गुरु परमहंस के सामने बैठे थे। गुरु परमहंस ने सभी शिष्यों से कहा कि कल सभी बच्चों को अपने अपने घर से एक मुट्ठी चावल चोरी करके लाना है, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्त रखी। इसकी शर्त ये है कि कोई तुम्हें चोरी करते ना देख पाए। अगले दिन सभी बच्चे एक एक मुट्ठी चावल चोरी करके ले आए, लेकिन नरेंद्र खाली हाथ आए। गुरुजी ने उनसे पूछा कि नरेंद्र, तुम खाली हाथ क्यों आए? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया कि आपने शर्त रखी थी कि चावल उस समय चोरी करना है जब हमें चोरी करते हुए कोई ना देख रहा हो, लेकिन मैंने तो देखा कि ईश्वर हमें हमेशा देख रहा है, वो तो सर्वव्यापी है। नरेंद्र के इस उत्तर को सुनकर उनके गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हुए और वे उनके प्रिय शिष्य बन गए। स्वामी जी के पिता की जब मृत्यु हो गई तो घर में गरीबी का संकट आ गया था। कई बार ऐसा होता था कि घर में खाने को बहुत कम होता था। ऐसी स्थिति में कई बार स्वामी विवेकानंद जी झूठ बोल देते थे। वे कह देते थे कि मैं बाहर दावत से खा के आया हूँ, ताकि घर में अन्य लोगों को खाने की सुविधा हो सके। स्वामी जी बचपन से ही दूसरों की सेवा करने में आनंद की अनुभूति करते थे। स्वामी जी इतने एकाग्र बुद्धि के थे कि एक बार ये पढ़ रहे थे और इनके सामने से पूरी बारात निकल गई, लेकिन इन्हें पता तक नहीं चला। इनकी एकाग्रता और इनके ध्यान की कई किस्से और कहानियाँ प्रचलित हैं। एक बार की बात है साथियों, स्वामी जी अपने कमरे में बेहोश मिले। लोगों ने इन्हें उठाया और पूछा कि क्या हुआ। स्वामी जी ने कहा, मैं तो पढ़ रहा था। दरअसल वो 3 रात और 3 दिन से बिना कुछ खाए लगातार पढ़ रहे थे, जिस कारण कमजोरी से वे बेहोश हो गए थे। वो इतने एकाग्र और तीव्र बुद्धि वाले थे कि पढ़ते पढ़ते कई दिन निकल जाते थे और उन्हें आभास तक नहीं होता था। कमजोरी के कारण वो जब बेहोश हो गए थे तो उन्हें पता चला कि वे लगातार 3 दिन से और 3 रातों से पढ़ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए तो वहाँ एक लाइब्रेरी जाया करते थे। वहाँ वे रोज़ एक किताब लेते और शाम को वापस कर देते। इससे लाइब्रेरियन गुस्सा हो गई। उसने कहा, जब किताब पढ़ना नहीं है तो रोज़ रोज़ नई नई किताबें लेते ही क्यों हो? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं सारी किताबें पढ़ लेता हूँ। लाइब्रेरियन ने कहा, मैं तुम्हारी इस बात को कैसे मान लूँ? उसने स्वामी जी का टेस्ट ले लिया। उसने 1 महीने की 30 किताबों को उठाया और उसमें से प्रश्न पूछने लगी। स्वामी जी ने न केवल उन प्रश्नों का उत्तर दिया, बल्कि ये भी बताया कि इस प्रश्न का उत्तर किस पैराग्राफ, किस किताब और किस पेज नंबर पर है। स्वामी जी के तीव्र बुद्धि के किस्से यहीं खत्म नहीं होते।
ये अमेरिका यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो इन्होंने एक बार जब कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए गए तो इन्होंने भोजन की थाली ली और जाकर मेज़ पर बैठ गए। जिस टेबल पर ये बैठे थे उस टेबल पर एक अंग्रेज प्रोफेसर भी बैठा था। वो स्वामी जी से बहुत अधिक चिढ़ता था। उसने स्वामी जी से कहा कि सुअर हंस के पास नहीं बैठा करते। स्वामी जी मंद मंद मुस्काए और कहा कि ठीक है, फिर मैं उड़ जाता हूँ। वो इतने कॉन्फिडेंट और इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि वे तुरंत फैसला लेने में भी पूर्ण रूप से सक्षम थे। एक बार जब स्वामी जी समुद्री जहाज़ से अमेरिका जा रहे थे तो इन्होंने जहाज़ के कप्तान से पूछा कि आप जब तक अखबार नहीं पढ़ रहे हैं मैं आपका अखबार पढ़ सकता हूँ। कप्तान ने कहा ठीक है पढ़ लो, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे सही सलामत वापस कर देना, मैंने अभी तक इस अखबार को नहीं पढ़ा है। स्वामी जी ने 15 मिनट में पूरा अखबार पढ़ लिया। इसके बाद उनका जो मित्र उनके साथ यात्रा कर रहा था उस मित्र ने कहा कि मैं भी अखबार पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने अखबार अपने दोस्त को दे दिया और उनका दोस्त जब अखबार पढ़ने लगा तो अखबार समुद्री हवा के कारण समुद्र में चला गया। कप्तान को जब ये बात पता चली तो कप्तान इससे बहुत अधिक गुस्सा हो गया। स्वामी जी ने कप्तान से कहा कि आप इतना क्रोधित मत होइए, आपके पास कोई डायरी और पेन हो तो मुझे दे दीजिए। इसके बाद 30 मिनट तक स्वामी विवेकानंद कुछ लिखते रहे। इसके बाद 30 मिनट के बाद उन्होंने एक डायरी जो कि कप्तान ने उन्हें दी थी, उस डायरी में उन्होंने पूरा अखबार एज इट इज़ ज्यों का त्यों छाप दिया। स्वामी जी को विशेष प्रसिद्धि 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संवाद से मिला। इससे स्वामी विवेकानंद ने भारत की ओर से हिंदू धर्म का पक्ष रखा। उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, इसलिए अमेरिका और दुनिया भर के लोग भारतीयों को असम्मान की दृष्टि से देखते थे। इसीलिए स्वामी जी का नाम धर्म संवाद में बोलने के लिए सबसे नीचे लिखा गया। सबको बोलने के लिए 10-10 मिनट दिए गए, लेकिन स्वामी जी को बोलने के लिए आखिरी के केवल 2 मिनट दिए गए। आखिरी के जब 2 मिनट दिए गए और ये स्टेज पर बोलने के लिए आए और वहीं पर इन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध शिकागो की स्पीच दी। आपको बताते चलें साथियों कि इसी भाषण से स्वामी जी पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। जब इन्होंने अपने भाषण के पहला वाक्य सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोला तो सारे लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। 2 मिनट बोलने के लिए इन्हें दिया गया था, लेकिन जब ये बोलना प्रारंभ किए तो 2 मिनट नहीं, 30 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, लगातार 1.5 घंटा बोलते चले गए और लोग भी इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जब 1.5 घंटे पूरे हो गए तो 8000 लोगों से भरा स्टेडियम एक साथ खड़े होकर स्वामी जी का अभिवादन करने लगा और तालियों से उनकी प्रतिभा और उनके शौर्य की तारीफ करने लगा। इसके बाद वहाँ के एक अखबार द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि जिस देश में इतने विद्वान लोग रहते हैं वहाँ क्रिश्चियन मिशनरी को भेजना मूर्खतापूर्ण लगता है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो। सुभाष चंद्र बोस जी स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि अगर स्वामी जी जिंदा होते तो मैं हमेशा उनके चरणों में बैठा रहता। दोस्तों, स्वामी जी से जुड़ी वैसे तो बहुत किस्से और कहानियाँ हैं, लेकिन एक किस्सा और कहानी जो बहुत अधिक प्रचलित है वो कुछ यूँ इस प्रकार से है। एक बार की बात है साथियों, स्वामी जी अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। वो बहुत दुखी था और आते ही स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। वो बोला कि स्वामी जी, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, खूब मन लगाकर हर काम करता हूँ, फिर भी आज तक सफल नहीं हो पाया। उसकी बातें सुनकर स्वामी जी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर घुमा कर ले आओ, तब तक मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वो व्यक्ति कुत्ते को घुमाने चला गया और कुछ समय बाद आया तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम तो बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, ये कुत्ता रास्ते भर इधर उधर भाग रहा था, इसीलिए इतना हाफ रहा है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा
यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम जीवन में इधर उधर भागते रहते हो, जिससे तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, स्वामी जी की शिक्षा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना चाहिए। 39 साल की उम्र में 31 तरह की बीमारियां होने के कारण स्वामी जी का निधन हो गया। उन्होंने मात्र अपना नश्वर शरीर त्यागा है, परंतु उनकी शिक्षाएं, उनका ज्ञान, उनका वैभव आज भी संपूर्ण विश्व और पूरे भारत में प्रचलित है। दोस्तों, आपकी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।